इससे लोग हैरान हैं कि इस मैच में किसकी जीत हुई है। क्लिक करें। अचानक एक बड़े पेड़ से शाखाओं के टूटने की आवाज आई और अचानक बड़े पेड़ पर जहां उड़ती हुई आकृति रुकी थी, काले रंग का स्पर्श दिखाई दिया। यह वो सैंकाई है। इस समय वो सांकाई का चेहरा थोड़ा पीला था और उनके शरीर पर आभा बेहद अस्थिर थी, लेकिन इस समय उनका चेहरा बेहद उत्साहित था। खासकर जब उन्होंने जमीन पर गड्ढे को देखा तो जोर से हंस पड़े। हाँ हाँ हाँ, किन अन, तुमने आखिरकार कहा कि तुम मेरी वो सांकाई से हार गई हो। खांसी, खांसी, खांसी। मिट्टी के गड्ढे से कई बेहद कमजोर खांसी निकली। इसमें मौजूद आकृति कुछ बार संघर्ष करती रही, लेकिन कभी खड़ी नहीं हुई। हालांकि इस संघर्ष ने उस व्यक्ति के चेहरे को प्रकट कर दिया, यह किन एन था। हालांकि वह व्यक्ति मरा नहीं था, लेकिन किन एन की स्थिति फिलहाल कुछ खतरनाक थी। उनकी मूल ताकत अधूरी थी। इस मैच में उन्हें वो सैंकाई ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके अलावा इससे पहले कि वह अपने शरीर में जहरीली जन्मजात ऊर्जा को दबाता, सभी ने आफ्टर इमेज मुट्ठी डाली और 10 आफ्टर इमेज फूट पड़े। नतीजतन उसे फिर से जहर दे दिया गया। यह फिलहाल उनके कुछ काले चेहरे से देखा जा सकता है। हालांकि वह पूरी तरह से बिना किसी लाभ के नहीं था, कम से कम वो संकाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। वो सांकाई इस समय थोड़ा उत्साहित थे। हालांकि वह भी घायल हो गया था। किन एन की दयनीय उपस्थिति को देखकर वह अचानक अपने शरीर पर चोटों के बारे में भूल गया और अचानक किन एन पर हंसा और कहा, हाँ हाँ किन अन, तुम अब मर चुके हो। वो सांकाई के शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हैं। किन एन की वर्तमान स्थिति के साथ भले ही वह कुछ न करे, किन एन लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। लेकिन जब उसने पहले किन एन के उसके साथ खेलने के बारे में सोचा तो वो संकाई की आंखें गुस्से से चमक उठीं। हम भले ही तुम मर जाओ, तुम किन एन मेरी हथेली के नीचे मर जाओगे। एक ठंडे खर्राटे के साथ वो सांकाई ने बड़े पेड़ से नीचे उतरने की योजना बनाई और किन एन को हथेली से चोट लगी। लेकिन इस समय अचानक बड़े पेड़ के नीचे एक आकृति दिखाई दी जहां वो संकाई था। और मुझे नहीं पता कि आकृति किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग करती है, लेकिन एक झटके में वह सीधे वो संकाई के सामने आ गया और फिर वो संकाई की Network issue, please try again. लेकिन इस समय अचानक एक आकृति दिखाई दी जहां वो संकाई था। और मुझे नहीं पता कि आकृति किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग करती है, लेकिन एक झटके में वह सीधे वो संकाई के सामने गया और फिर वो संकाई की हैरान आंखों के नीचे आकृति का दाहिना हाथ थोड़ा हिल गया और चांदी की एक चमक ब्लेड तुरंत भड़क गया। द्वारा भड़काया गया। अच्छा नहीं। आकृति की अचानक उपस्थिति का सामना करते हुए वो सांकाई को बुरा लगा, खासकर जब एक चांदी की रोशनी चमकती थी तो उसके पूरे शरीर का वेलस तुरंत फट गया और उसके पूरे शरीर में एक मौत की ठंडक दौड़ गई। इस भावना के साथ वो सांकाई को मृत्यु का एहसास हुआ था, जो उसे केवल तब हुआ था जब वह पहली बार एक उच्चस्तरीय ट्रिपल मॉन्स्टर जानवर से मिला था। वर्षों के समृद्ध अनुभव ने वो सांकाई को तुरंत आगे बढ़ा दिया। छिपाने का कोई उपाय नहीं है, यदि ऐसा है तो वह केवल बचाव कर सकता है। दोनों हाथों पर काली रोशनी की चमक के साथ वो सांकाई ने सबसे मजबूत हथियार के साथ काले जहरीले हाथों की एक जोड़ी के साथ सिल्वर लाइट हमले को रोकने के लिए तैयार किया। उसे विश्वास था कि वह 30 वर्षों से खेती कर रहा है और वह निश्चित रूप से इस आघात का सामना करने में सक्षम होगा। दुर्भाग्य से वह अति आत्मविश्वासी था। पुकारे। चांदी की रोशनी चमक उठी और एक तेज भेदी आवाज निकली। इसके तुरंत बाद दो पॉप थे। मैंने देखा कि चांदी के ब्लेड का प्रकाश एक श्वेत पत्र की तरह सीधे और बिना किसी बाधा के घुस गया। काले जहरीले हाथों की वो संकाई की गर्वित जोड़ी फिर सीधे उसके पेट के जघन्य क्षेत्र में गोली मार दी और फिर से घुस गई। फिर वो संकाई के पीछे जंगल की गहराई में गोली मार दी। कश। मुंह से काला खून निकला और वो सांकाई की आंखें तुरंत बॉस की ओर फैल गईं। वह कैसे हो सकता है? अपने हाथों को थोड़ा कांपते हुए ऊपर उठाते हुए दरवाजे पर दो खून के छिद्रों को देखकर वो सांकाई को विश्वास नहीं हो रहा था।
काले जहरीले हाथों की वह जोड़ी जिस पर उसे इतना गर्व था, क्या वास्तव में इतनी आसानी से टूट गई थी? और इतना ही नहीं, चांदी के ब्लेड की रोशनी ने सीधे उसके तानतेन को भी भेद दिया, जिसके कारण जन्मजात जहरीली गैस जिसे उसने कई वर्षों तक संवर्धित किया था, जल्दी से शून्य में बह गई। एक बार जहर के हमले से कोई प्राकृतिक गैस नहीं निकली तो वो सांकाई दयनीय हो जाएगा। जहरीला कौशल एच कौशल वह खेती करता है, अपने शरीर को एक जहरीले शरीर में खेती करने के लिए बहुत अधिक जहर लेने की जरूरत है। इसलिए बाहरी लोगों द्वारा देखा जाने वाला काला हाथ कसाई न केवल उसके हाथ हैं, बल्कि पूरा शरीर जहरीले हाथों से भरा है। और यही कारण है कि वह जहर से नहीं मरता था, क्योंकि वह विशेष जन्मजात जहरीली गैस की खेती करता था। जब तक उसके शरीर में जन्मजात जहरीली गैस होती है, तब तक उसका शरीर कितना भी जहरीला क्यों न हो, वह खुद को चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अब जब उसका डांटियन टूट गया है, तो उसके शरीर में सभी जन्मजात जहरीली गैस खो गई है। तब कोई जहरीला हमला नहीं हुआ था। वो सन्नाई के शरीर में विषाक्त पदार्थों का एक बड़ा प्रकोप था। सीधे शब्दों में कहें, वह अब अपने शरीर में अनगिनत जहरों के साथ मर चुका है। यह इस समय उनके बढ़ते काले रंग से देखा जा सकता है। यह महसूस करते हुए कि वह मरने वाला था, वो सानई को दुख हुआ, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की कि वह इस तरह खत्म हो जाएगा। इसने उसे अनैच्छिक रूप से देखा और देखना चाहता था कि यह कौन था जिसने उसे इस तरह के दुखद अंत में समाप्त कर दिया। लेकिन जब उसने विपरीत पेड़ पर आकृति देखी तो उसके शिष्य तुरंत बढ़ गए और उसका चेहरा अविश्वसनीय था। यह वह था। वह कैसे हो सकता है? वह अधिग्रहित स्तर की पहली परत में सिर्फ एक मार्शल कलाकार है, इस तरह के एक शक्तिशाली कदम कैसे फट सकता है? उस व्यक्ति को देखने के बाद जिसने उसे आखिरी झटका दिया, वो सनाई अचानक हंसी में फूट पड़ा। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे ब्लैकहैंड कसाई दशकों से पहली बार शुरू होगा, और मैं एक शक्तिशाली दुश्मन के हाथों में नहीं मर गया, और न ही मैं दुश्मन के बदला में मर गया। मैं वास्तव में एक किशोर बच्चे के हाथों में मर गया, जो वास्तव में मुझे अनिच्छुक बनाता है। वास्तव में अनिच्छुक। हंसते हुए वो सन्नाई के पूरे शरीर की त्वचा काला तेजी से फैल गया और जल्द ही पूरी तरह से काली हो गई। आखिरी चिल्लाहट के बाद वो सानई का पूरा शरीर अचानक हिल गया और तुरंत काले पानी के एक पूल में फट गया। गरिमापूर्ण काले हाथ वाले कसाई को वास्तव में खुद से मौत के घाट उतार दिया गया था। मेरा कहना है कि यह एक बड़ा मजाक है, या यह अपराध के योग्य है। डिंग डोंग। सिस्टम रिमाइंडर, एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट को सफलतापूर्वक मारने के लिए खिलाड़ी किन शाओफेंग को बधाई। क्योंकि यह पहली बार खिलाड़ी किन शाओफेंग के लिए जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए है, और यह एक उच्चस्तरीय हत्या है। सिस्टम विशेष रूप से 100 अंक और 5000 अनुभव अंक को पुरस्कृत करेगा। यह सही है, यह किन शाओफेंग था जो अचानक दिखाई दिया और वो सानई को अंतिम झटका दिया। जैसा कि किन शाओफेंग यहां दिखाई दिया, यह वास्तव में एक चुपके से हमला था और इसकी योजना के बाद हत्या थी। किन एन से अलग होने के बाद अपनी खुद की चुपके हमले की योजना को लागू करने के लिए किन शाओफेंग जानबूझकर वो सानई की दृष्टि से बच गए और फिर वापस चुपके से किन एन और वो सानई के बीच लड़ाई का निरीक्षण करने के लिए छिप गए। किन एन के कई खतरनाक क्षणों के दौरान किन शाओफेंग लगभग मदद नहीं कर सकता, लेकिन मदद कर सकता है। लेकिन जब उसने सोचा कि दुश्मन वो सनई था, भले ही उसके पास एक और स्वयं हो, वह प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सकता था। वो सनई को सफलतापूर्वक मारने के लिए वह केवल एक मौके की प्रतीक्षा कर सकता है। अंत में किन शाओफेंग का लंबे समय से प्रतीक्षित अवसर आया। किन की सुरक्षा टूटने के बाद वो सनई आखिरकार घायल हो गए। फिर किन एन की दयनीय उपस्थिति को देखते हुए वो सानई ने भी पूरी तरह से आराम किया, और किन शाओफेंग ने पूरी तरह से आराम करने के लिए वो सानई के अवसर का लाभ उठाया और अचानक दिखाई दिया। कौशल का उपयोग करके वुडान त्युनजोंग ने बस सीखा और वह कूद गया और वो सनई के सामने आया, जो ज्योली फ्लाइंग चाकू था जो उसने बहुत पहले तैयार किया था, जारी किया गया था। इस बार किन शाओफेंग ने जो थोड़ाली फ्लाइंग चाकू प्रदर्शित किया वह पहले से अलग था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत नहीं है, किन शाओफेंग क्रूर है और जियोली के फ्लाइंग नाइफ का उपयोग करने के लिए सीधे आंतरिक ऊर्जा के 1200 बिंदुओं का उपयोग करता है। यह कहा जा सकता है कि यह किन शाओफेंग का अब तक का सबसे मजबूत हमला है। इस तरह के एक शक्तिशाली हमले के तहत वो सनई आखिरकार घबराहट से समाप्त हो गया। अभी भाग्यशाली है कि निश्चित रूप से यह भी सौभाग्य की बात है कि वह किन एन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। अगर यह वो सांकाई के सुनहरे दिनों में होता, भले ही वह किन शाओफेंग की मौजूदा ताकत के साथ स्थिर खड़ा होता, यहां तक कि एक ज्योली उड़ने वाला चाकू भी पूरे वार के साथ वो को नहीं तोड़ पाता। 3 प्रतिभाशाली काला हाथ। आखिरकार एक जन्मजात मार्शल कलाकार की रक्षात्मक शक्ति की तुलना एक अधिग्रहित मार्शल कलाकार से नहीं की जा सकती। सहज ची और अधिग्रहित ची के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पुकारना। अंत में मर गया। यह देखकर कि काले पानी का कुंड लगातार पेड़ के नीचे से बह रहा था, पूरे पेड़ को खा रहा था और जमीन पर टपक रहा था, किन शाओफेंग को आखिरकार राहत मिली।
उसका चुपके से हमला बेहद सरल और सहज लग रहा था, लेकिन केवल वह खुद ही खतरे को जानता था। भले ही वो सांकाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन अपने सहज मार्शल आर्ट क्षेत्र के साथ एक बार जब उन्होंने किन शाओफेंग का सामना किया, भले ही किन शाओफेंग एक सेकंड में नहीं मारे गए, यह कुछ चालों की बात होगी। सौभाग्य से सब कुछ सुचारू रूप से समाप्त हो गया जैसा कि किन शाओफेंग ने उम्मीद की थी। किन शाओफेंग को भी आश्चर्य हुआ कि उन्हें वू संकाई को मारने के लिए सिस्टम द्वारा 100 अंक और 5000 अनुभव अंक दिए गए थे। किन शाओफेंग ने भी इस स्थिति पर ध्यान दिया, क्योंकि सिस्टम ने यह भी संकेत दिया कि यह एक साधारण लीप ऑफ रॉक किल नहीं है, बल्कि एक लीप ऑफ रॉक किल है, और यह पहली बार है, यह इनाम अधिक है, यह कुछ भी नहीं है। अनुभव के 5000 अंक तो बोलने के लिए। अचानक कुछ सोचने के बाद किन शाओफेंग की आंखें चमक उठीं। तो क्या वह फिर से ऊपर नहीं जा पा रहा है? जैसे ही शब्द गिरे, किन शाओफेंग ने डिंग डोंग सिस्टम की आवाज सुनी। सिस्टम रिमाइंडर, उन्नयन आवश्यकताओं तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी के अनुभव के लिए बधाई। खिलाड़ी किन शाओफेंग के स्तर को अधिग्रहित 5वें स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया है। हाँ, वास्तव में अपग्रेड किया गया। जब किन शाओफेंग ने सिस्टम की त्वरित आवाज सुनी तो वह बहुत खुश हुआ और महसूस किया कि उसकी आंतरिक क्यूई तुरंत ठीक हो गई। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है, चूंकि वो सांकाई को मार दिया गया है तो उसका मिशन पूरा माना जाता है। खिलाड़ी किन शाओफेंग को 3 सितारा मिशन किल द ब्लैक हैंड बुचर वू सैंकाई को पूरा करने के लिए बधाई, और उन्हें 10,000 अनुभव अंक और 500 अंकों के साथ पुरस्कृत किया गया। सिस्टम रिमाइंडर, उन्नयन आवश्यकताओं तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी के अनुभव के लिए बधाई। खिलाड़ी किन शाओफेंग के स्तर को कल 7वें दिन अपग्रेड कर दिया गया है। 10,000 अंकों के अनुभव के साथ किन शाओफेंग का स्तर एक स्तर ऊपर चढ़ गया है, परसों 7वें स्तर पर पहुंच गया है। खिलाड़ी किन शाओफेंग ग्रेड 7वां 6000 बटा 7000। आंतरिक ऊर्जा मूल्य 1500 बटा 1500। अधिग्रहण के बाद 7वीं गुना 500 आंतरिक ऊर्जा मूल्य है, और यजिनजिंग 3 गुना है। टैलेंटेड स्पिरिचुअल रूट बॉडी ऑफ थंडर। कौशल गोल्डन आई यी जिन जिंग जियोली फीडाओ। बैटल बीस्ट बेलिंग मॉन्स्टर फॉक्स। उपकरण कोई नहीं, कार्य कोई नहीं। अंक 600 अंक। शीर्षक ब्लू रिवर सिटी के भगवान। ठीक है, हाँ, इसे न केवल एक्वायर्ड के 7वें स्तर पर पदोन्नत किया गया है, बल्कि एक्वायर्ड के 8वें स्तर का अनुभव भी केवल 1000 अंक दूर है। इस बार फसल वास्तव में बड़ी है। आंतरिक ऊर्जा स्तर तुरंत उन्नत और असंतुष्ट था। किन शाओफेंग, जो अपनी ऊर्जा की उच्च सांद्रता के कारण थोड़ा थका हुआ था, अब थोड़ा ठीक हो रहा था। अपने विशेषता इंटरफेस को देखते हुए किन शाओफेंग खुशी से मुस्कुराए। किन शाओफेंग लगातार 2 स्तरों पर चढ़ने के बाद स्वाभाविक रूप से अच्छे मूड में थे। 32 अध्याय 32 वापसी। लिटिल मास्टर। जिस तरह किन शाओफेंग मुस्कुरा रहा था, उसे अचानक जमीन पर एक गड्ढे से एक आवाज सुनाई दी जो कमजोर थी लेकिन बहुत हैरान थी। ओह अंकल एन को भूल जाओ। किन शाओफेंग उन्नयन की खुशी से उबर गए और फिर जल्दी से नीचे उतरे और किन एन के पास आए। अंकल एन, क्या तुम ठीक हो? किन अन को गड्ढे से बाहर निकालने में मदद करते हुए किन शाओफेंग ने जल्दी से पूछा। लेकिन जब उन्होंने इस समय किन एन का चेहरा देखा तो उनके दिल में कुछ ठन गई। इस समय किन एन के भूरे काले चेहरे के कारण वह बेहद कमजोर था, और यह स्पष्ट था कि उसके शरीर में जहर पूरी तरह से निकल गया था। और क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था जब उसने वू संकाई के साथ लड़ाई की थी, इस समय किन एन की स्थिति बहुत खराब है। अपनी स्थिति का सामना करते हुए किन एन ने ज्यादा परवाह नहीं की। इसके विपरीत उसने किन शाओफेंग को अविश्वसनीय रूप से देखा और कहा, लिटिल मास्टर, आप वापस क्यों आए हैं? क्या आप भाग नहीं गए? और अभी अभी आपको क्या हुआ? वो संकाय को मारने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया गया? सदमा, क्या झटका है। अगर यह पिछले दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए नहीं होता तो किन एन को कभी विश्वास नहीं होता कि किन शाओफेंग वास्तव में वो संकाय को मार सकता है। यहां तक कि अगर वो सांकाई बुरी तरह से घायल हो गया था तो यह भी अविश्वसनीय था। वह वो सांकाई है, एक जन्मजात मार्शल आर्ट क्षेत्र वाला, एक काले हाथ वाला कसाई। यहां तक कि अगर यह गंभीर रूप से घायल है तो निश्चित रूप से इसकी तुलना किन शाओफेंग से नहीं की जा सकती है, एक अर्जित मार्शल कलाकार। अंकल एन, आपको सच में नहीं लगता कि मैं अपने दम पर भाग रहा हूं? फिलहाल किन एन के झटके पर ध्यान न देते हुए किन शाओफेंग किन एन की तरफ देखकर मुस्कुराया। यह सुनकर किन एन को एक पल के लिए अचंभित कर दिया गया, फिर थोड़ा मुस्कुराया और धीरे से कहा, हाँ, तुम उसके बेटे हो, तुम कैसे डरपोक और भयभीत हो सकते हो, जीवन के लिए लालची और मृत्यु से डरते हो। किन एन की आवाज जितनी अधिक होती गई, उसकी आवाज उतनी ही छोटी होती गई, और उसके पूरे शरीर की त्वचा का रंग भूरा और गहरा हो गया, और यहां तक कि अंत में किन एन की मृत्यु हो गई। उफ अंकल, अन का बुरा हाल है। किन शाओफेंग चिंतित महसूस कर रहे थे, थोड़ा चिंतित हो गए। आत्माओं के मिलन से पृथ्वी पर किन शाओफेंग और इस दुनिया में किन शाओफेंग अब अलग नहीं हैं। इसलिए किन एन के लिए किन शाओफेंग वास्तव में दूसरे पक्ष को अपने अंकल एन के रूप में इस दुनिया में अपने रिश्तेदारों के रूप में मानते थे। किन शाओफेंग अपने रिश्तेदारों के आसन्न प्रस्थान के सामने चिंतित नहीं हो सकता था। अचानक किन शाओफेंग को अचानक कुछ ख्याल आया। वो संकाई, हाँ,
यह वो संकाय का जहर है, उसके पास एक मारक होना चाहिए। अचानक किन शाओफेंग सीधे उस जगह पर आ गया जहां वो सांकाई काले पानी के कुंड में बदल गया था। उन्होंने इसकी बारीकी से तलाश की। फिर जैसा कि किन शाओफेंग को उम्मीद थी, उसे काले पानी के पूल से कुछ बोतलें मिली। डिब्बे। किन शाओफेंग बोतलों और कैन को देखकर बहुत खुश हुए और जल्दी से उन्हें सावधानी से हटा दिया और फिर उन बोतलों और कैन को देखना शुरू कर दिया। जल्द ही किन शाओफेंग के चेहरे पर और भी मुस्कान आ गई। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, उग्र आंखों और सुनहरी आंखों से मिली जानकारी ने उन्हें बताया कि हालांकि इन बोतलों और डिब्बे में कई जहर हैं, लेकिन कई रिश्तेदार मारक भी हैं। किन शाओफेंग उन विषाणुओं को पकड़कर जल्दी से किन एन के पास आया। किन शाओफेंग किन एन के शरीर पर जहर के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसकी नजर पड़ने के बाद किन शाओफेंग को बोतलों और कैन के बारे में बहुत कुछ पता था। और फिर किन शाओफेंग की वर्तमान स्थिति के आधार पर किन शाओफेंग को अभी भी पता था कि क्या देना है अमृत का किन एक। इतना ही नहीं, जीवन शक्ति को बहाल करने के लिए किन शाओफेंग ने एक गोली खरीदने के लिए सिस्टम स्टोर पर 300 अंक भी खर्च किए। हालांकि अंकों को 300 अंकों से कम कर दिया गया था, लेकिन किन शाओफेंग ने अंत में किन एन के चेहरे को सामान्य होते देखकर दिल का दर्द महसूस नहीं किया। यदि अंक समाप्त हो गए हैं, तब भी आप इसे अर्जित कर सकते हैं। अगर जान चली गई तो पूरी तरह से चली जाएगी। इतना सब करने के बाद किन एन का चेहरा अब बेहतर दिखने लगा था। किन शाओफेंग ने भी राहत की सांस ली। लेकिन किन शाओफेंग अच्छी तरह से जानते थे कि केवल इतना ही काफी नहीं था। भले ही किन एन के शरीर पर जहर उतर गया हो, उसके अंकल एन पहले से ही गंभीर रूप से घायल हैं। अगर समय रहते उसका इलाज नहीं किया गया तो हो सकता है लगातार भागदौड़ से शाओफेंग का शरीर अभी भी थोड़ा अभिभूत था। इसलिए जब किन शाओफेंग ने किन मेंशन में कदम रखा तो वे सीधे जमीन पर गिर गए। खैर, यह चोट या कुछ भी नहीं है, बस थकान के कारण सो गया। लेकिन उसकी स्थिति ने किन मेंशन के लोगों को हैरान कर दिया और अंत में ओल्ड मैन किन भी चिंतित हो गया। जब फादर किन ने किन शाओफेंग और किन एन को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई। अपने बूढ़े आदमी की आंखों से वह देख सकता था कि किन शाओफेंग बहुत थका हुआ था। लेकिन किन एन की स्थिति ने उन्हें गलत महसूस कराया। हालांकि किन एन अब ठीक लग रहा है, उसके शरीर में आंतरिक क्यूई उतार चढ़ाव कर रहा है और थोड़ा परेशान है। यह स्पष्ट रूप से एक ऐसी स्थिति है जहां वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बमुश्किल अपनी जान बचाई। किन एन के लिए बुजुर्ग किन ने उन्हें पहले से ही एक बेटे के रूप में मान लिया था। यदि यह इसके लिए नहीं होता तो वह उसे किन परिवार के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली डार्क गार्ड का प्रबंधन नहीं करने देता। बिना किसी हिचकिचाहट के ओल्ड मैन किन ने सीधे नीचे जाने और किन शाओफेंग और किन एन कुएं को व्यवस्थित करने का आदेश दिया और फिर किसी को ओल्ड डॉक्टर वू को आमंत्रित करने के लिए भेजा। अंतिम टॉस के बाद किन एन की जान पूरी तरह से बच गई थी। भले ही किन शाओफेंग ने पहले किन एन को डिटॉक्स किया हो, जहर और गंभीर चोट के दोहरे प्रहार के तहत किन एन की स्थिति भयानक थी। अगर किन शाओफेंग ने जीवन शक्ति को फिर से भरने के लिए एक गोली खरीदने के लिए 300 अंक खर्च नहीं किए होते तो मुझे डर है कि किन एन जीवित नहीं रहेगा। यह उस गोली के साथ था कि किन एन को जीवन से निलंबित कर दिया गया था और फिर डॉक्टर वू द्वारा इलाज किया गया। किन एन को भूत के दरवाजे से वापस खींच लिया गया। इस अवधि के दौरान किन एन शांत थी। किन एन को लंबे समय से विश्वास था कि वह मरने के लिए बाध्य है, लेकिन ओल्ड मैन किन और डॉक्टर वू को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में कुछ समझ में आ रहा है। हालांकि मैं वास्तव में जानना चाहता था कि मेरे पोते और किन एन के साथ क्या हुआ। किन एन को आराम देने के लिए ओल्ड मैन किन ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन ओल्ड मैन किन को अपने दिल में पता था कि जरूर कुछ गंभीर हुआ है। अन्य बातों के अलावा किन एन के साथ अकेले गए 10 गुप्त गार्ड किन शाओफेंग के साथ वापस नहीं आए, जिससे ओल्ड मैन किन को एक बेहोश अनुमान लगा। हालांकि यह सबूत नहीं था, ओल्ड मैन किन ने केवल इसके बारे में कुछ समय के लिए सोचा और जानता था कि यह मामला निश्चित रूप से झांग परिवार से अविभाज्य था। विशेष रूप से काले हाथ वाले कसाई वू सांकाई, जो किन एन ने उसे बताया। इसने बूढ़े आदमी को पिछले वू एडा और वू एर की याद दिला दी और यह झांग परिवार का काम रहा होगा। झांग परिवार, यह एक और रक्त बिल है। असमंजस में किन शाओफेंग को लग रहा था कि कुछ शराबी लगातार उसके चेहरे पर रगड़ रहा था। अपनी आंखें खोलने में असमर्थ किन शाओफेंग ने अपनी आंखों में आने वाली हर चीज से बेहद परिचित महसूस किया। यह मेरा कमरा है। ओह, वैसे मैं वापस आ गया हूं। जब किन शाओफेंग थोड़ा जाग रहे थे, उनके चेहरे पर एक सफेद रंग आ गया। एक शराबी बर्फसफेद पूंछ अचानक उनके सामने आ गई। शिरायुकी। बाईजू किन शाओफेंग का युद्ध जानवर था। बेलिंग, दानव लोमड़ी और जियो युएर ने यह नाम लिया क्योंकि उसने कहा था कि बाईजू की तरह बर्फसफेद फूल से ढकी हुई थी, इसलिए उसने बाईजू का नाम रखा। बेलिंग दानव लोमड़ी भी बेहद संतुष्ट लग रही थी और किन शाओफेंग ने शियाओ युएर का अनुसरण किया और उसका नाम बैक्स्यू रखा। नरम और चिकने बर्फसफेद फूल के कारण अत्यंत सुंदर उपस्थिति के साथ जियो युएर को बैक्स्यू बहुत पसंद है और ऐसा लगता है कि बैक्स्यू को जियाओ युएर बहुत पसंद है। हालांकि बेक्शु मूल रूप से जियाओ युएर का अनुसरण करता है, मूल रूप से पहले से ही अविभाज्य है। जहां एक छोटा चंद्रमा है, वहां बैक्स्यू है।
इस बार किन शाओफेंग को संदेह था कि उसका पहला जानवर उसे धोखा दे रहा है और उसे वोट दे रहा है। हालांकि किन शाओफेंग ने यह नहीं सोचा कि बाई जू को जो युएर के लिए अपार खुशी और हंसी लाते हुए देखने में कुछ गलत है। अगर शिरायुकी यहाँ है तो किन शाओफेंग ने अपने सिर को थोड़ा घुमाते हुए जल्द ही इसे देखा और उसके बिस्तर के बगल में एक दुबली-पतली आकृति पड़ी थी। वह लड़की शाओ युए। ऐसा लगता है कि कारण बहुत थका हुआ है। इस समय छोटी लड़की पहले ही सो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं लौटी। 33 अध्याय 33 विशेष ड्रा कीमिया। किन एन को देखने के बाद किन शाओफेंग को ओल्ड मैन किन ने बुलाया। उसने किन एन से सीखा कि किन शाओफेंग द्वारा वो सांकाई को मार दिया गया था और ओल्ड मैन किन बेहद हैरान था। हालांकि एल्डर किन ने किन एन के मुंह से सीखा था कि क्या हुआ था, फिर भी वह किन शाओफेंग के मुंह से विवरण जानना चाहता था। लेकिन जब उसके बूढ़े आदमी को पता चला कि किन शाओफेंग की वर्तमान स्थिति पहले से ही परसों 7वें स्तर पर है तो वह फिर से चौंक गया। इस बच्चे को अधिग्रहित दिन की 7वीं परत में पदोन्नत किए हुए कितने दिन हो गए हैं। इतना अविश्वसनीय क्या है कि किन शाओफेंग का प्रतिभाशाली बेटा भी, जिसे कभी अपने बूढ़े आदमी पर गर्व था, वह बहुत हीन है। हालांकि यह ठीक इन्हीं के कारण था कि अंत में फादर किन ने किन शाओफेंग से और पूछना बंद कर दिया। उनके बूढ़े आदमी के शब्दों के अनुसार कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन शाओफेंग मेरे पोते हैं, भले ही आपको कुछ हो जाए यह नहीं बदलेगा। ऐसे शब्दों को सुनने के बाद किन शाओफेंग ने सोचा कि दादाजी किन को इसकी जानकारी तब थी जब उनकी आत्मा विलीन हो गई थी। लेकिन कुछ बातचीत के बाद किन शाओफेंग स्पष्ट रूप से जानता था कि उसके दादाजी के शब्दों के अनुसार उसका बूढ़ा आदमी डर गया था कि उसने कुछ रोमांच का सामना किया था और शी यूनुन के रूप में एक मजबूत व्यक्ति की पूजा करता था, लेकिन वह अपनी आत्मा के संलग्न के बारे में नहीं जानता था। हालांकि किन शाओफेंग ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि यह बहुत अच्छा था और इससे श्री किन पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं पड़ा। श्री किन के साथ बात करने के बाद किन शाओफेंग आखिरकार अपने कमरे में लौट आए। पिछली भीड़ में अपने पूरे शरीर की थकावट के अलावा किन शाओफेंग लाभ के बिना नहीं था और यह उसके लिए एक बड़ा लाभ था। यानी उस समय के बाद उनके ही जिन जिंग ने आखिरकार अपग्रेड किया। ये जिन जिंग दूसरा स्तर 15/1000 पवित्र स्तर का निष्क्रिय कौशल। हालांकि यह कोई ईश्वरीय स्तर की व्यायाम पद्धति नहीं है, लेकिन यह व्यायाम पद्धति काफी खास है। इसमें बोधिधर्म पूर्वजों द्वारा बनाई गई एक और व्यायाम विधि मज्जा सूत्र शामिल है, इसलिए इसमें ये मज्जा धोने की शक्तिशाली क्षमता है। वर्तमान स्तर 2 है जो खिलाड़ी की आंतरिक ऊर्जा को मूल से 5 गुना तक बढ़ा सकता है। लेवल 2 यिजिनजिंग प्रति मिनट आंतरिक ऊर्जा के 5 अंक बहाल कर सकता है। स्तर 2 यिजिनजिंग में न केवल आंतरिक ऊर्जा में मूल ऊर्जा के 3 गुना से 5 गुना वृद्धि हुई, यहां तक कि प्रति मिनट बरामद आंतरिक ऊर्जा मूल्य को भी 1 अंक से बढ़ाकर 5 अंक कर दिया गया। यह अपेक्षाकृत बड़ा परिवर्तन है। इस तरह के बदलाव में किन शाओफेंग के परसों के वर्तमान 7 गुना दायरे के साथ उनकी आंतरिक ऊर्जा एक बार फिर से आसमान छू गई, सीधे 2500 अंक तक पहुंच गई। पहले की तुलना में पूरे 1000 अंक की वृद्धि हुई। किन शाओफेंग के लिए यह अच्छी खबर है। आखिरकार जितनी अधिक आंतरिक ऊर्जा उतनी ही अधिक शक्तिशाली ज़ियोलीफी डाओ विस्फोट कर सकती है। हालांकि केवल 7वें स्तर की ताकत किन शाओफेंग में अब एक शॉट के साथ अधिग्रहित 10वें स्तर के दानव जानवर के बराबर मध्य स्तर के शिखर 10वें स्तर का सामना करने का आत्मविश्वास है। बेशक आधार यह है कि वह अवसर है। इसके अलावा जैसे जैसे भविष्य में उसका दायरा सुधरेगा, किन शाओफेंग की आंतरिक आभा बढ़ेगी, जिससे उसकी ताकत और मजबूत होती जाएगी। इसने किन शाओफेंग को यी जिनजिंग के अगले प्रमोशन के लिए भी तैयार कर दिया। यी जिनजिंग में बदलाव देखने के बाद किन शाओफेंग की नजर आखिरकार गिर गई। जिस 3 स्टार टास्क को उन्होंने अपग्रेड पूरा किया, उसे लॉटरी निकालने का मौका दिया गया। हालांकि किन शाओफेंग ने यह भी पता लगाया कि इस बार उन्हें यह लकी ड्रॉ का अवसर मिला। यह एक विशेष लकी ड्रॉ का अवसर था। किन शाओफेंग के लिए लॉटरी निकालने का पहला मौका महज एक साधारण लॉटरी थी। और किन शाओफेंग ने यह भी पता लगाया कि सिस्टम की लॉटरी में 2 लॉटरी विकल्प हैं, साधारण और विशेष। बेशक यह कहना नहीं है कि साधारण लॉटरी विशेष लॉटरी जितनी अच्छी नहीं है, अन्यथा किन शाओफेंग ज़ियोली के उड़ने वाले चाकू को नहीं खींचते। इस भेद का कारण यह है कि विशेष ड्रा में वे सभी विशेष कौशल और विशिष्टता हैं। इस अंतर के लिए यह है कि विशेष ड्रा में वे सभी विशेष कौशल और विशेष आइटम हैं। साधारण लॉटरी में प्राप्त कौशल और वस्तुओं का तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता है। पहली बार किन शाओफेंग की किस्मत अच्छी थी और उन्हें ज़ियोलीफी डाओ जैसा अप्रतिबंधित कौशल मिला। यदि यह एक ऐसा कौशल है जिसके लिए किसी सहज स्थिति की आवश्यकता होती है या केवल एक पवित्र स्तर की ईश्वर स्तर की गोली, क्या किन शाओफेंग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किन शाओफेंग ने सिस्टम में जांच की है कि कुछ शक्तिशाली कौशल दुर्भाग्य से कुछ आवश्यक शर्तों की आवश्यकता होती है, जैसे कि उनके पास किस प्रकार की काया है या उन्हें खिलाड़ियों द्वारा सीखने से पहले एक निश्चित स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। यह पवित्र और ईश्वर स्तर की गोली का उल्लेख नहीं है। यहां तक कि अगर ऐसी गोली किन शाओफेंग को दी जाती है, किन शाओफेंग के वर्तमान दायरे में इसे खाना निश्चित रूप से मौत की लय है। लेकिन विशेष लॉटरी में कौशल और आइटम अलग हैं।
विशेष लॉटरी में कौशल और आइटम चाहे कितना शक्तिशाली हो, सीधे खिलाड़ियों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। और एक और बिंदु है, वह है विशेष लॉटरी में सामान्य लॉटरी की तरह खिलाड़ी के लिए कुछ अवास्तविक और अनावश्यक नहीं होगा। लाइटर और मोबाइल फोन जैसे लॉटरी पुरस्कार विशेष पुरस्कार ड्रॉ में कभी नहीं दिखाई देंगे। विशेष लॉटरी में खिलाड़ी के लिए उपयोगी सभी कौशल और आइटम निराश नहीं करेंगे। इसलिए किन शाओफेंग गुप्त रूप से खुश थे जब उन्हें ड्रॉ करने का यह विशेष मौका मिला। ठीक है, मुझे नहीं पता मुझे किस तरह का विशेष इनाम मिल सकता है, क्या यह एक विशेष कौशल या एक विशेष वस्तु है। एक नरम बुदबुदाहट के साथ किन शाओफेंग ने तुरंत अपने दिल में सिस्टम को एक लॉटरी निर्देश जारी किया। यह विशेष लॉटरी इंटरफेस लगभग सामान्य लॉटरी इंटरफेस जैसा ही है। वे सभी फल मशीन के समान हैं और वे सभी 100 छोटे ग्रिड हैं। हालांकि सामान्य लॉटरी ड्रॉ के विपरीत 100 छोटे ग्रिडों पर कोई नाम नहीं दिखाई दिया और वे सभी अपरिवर्तनीय प्रकाश से बाहर निकले। इसका मतलब यह भी है कि विशेष लॉटरी में पुरस्कारों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। साधारण लॉटरी में चयनित पुरस्कारों की तुलना में यह और भी रोमांचक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या किन शाओफेंग खिलाड़ी एक विशेष लॉटरी निकालने के मौके का उपयोग करता है। जल्द ही सिस्टम से एक संकेत मिला। हाँ, मेरे दिल में एक मूक ध्वनि के साथ परिचित फल मशीन संगीत बज रहा था और विशेष लॉटरी इंटरफेस पर 100 छोटे ग्रिड एक के बाद एक जल उठे। थोड़ी देर के बाद प्रकाश अंत में एक छोटे ग्रिड पर रुका और फिर छोटा ग्रिड अचानक थोड़ा चमक उठा। फिर एक सफेद प्रकाश उड़ गया, सीधे सिस्टम के विशेषता इंटरफेस के माध्यम से किन शाओफेंग के माथे पर उड़ गया और सीधे किन शाओफेंग के दिमाग में प्रवेश कर गया। के बीच इस समय सिस्टम ने अचानक एक डिंगडोंग सिस्टम संकेत सुना। सिस्टम प्रॉम्प्ट विशेष कौशल कीमिया प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी किन शाओफेंग को बधाई। क्या खिलाड़ी किन शाओफेंग विशेष कौशल कीमिया सीखते हैं। कीमिया। सिस्टम के संकेतों को सुनने के बाद किन शाओफेंग पहले हैरान हुए और फिर आनंदित हुए। कीमिया, जैसा कि नाम से पता चलता है, क्या गोलियों को परिष्कृत करने का कौशल नहीं है। यह एक अच्छी बात है। जब मैंने सोचा कि मैं गोली को परिष्कृत कर सकता हूं, तो मैंने उस चमकदार अनगिनत गोली के बारे में सोचा जो मैंने सिस्टम स्टोर में देखी थी। किन शाओफेंग अचानक थोड़ा उत्तेजित हो गया और मदद नहीं कर सका, लेकिन सीधे चिल्लाया, हाँ, मैं कीमिया सीख रहा हूं। गुंजन। जब किन शाओफेंग ने हाँ कहा तो उसे अपने सिर में हल्का झटका लगा और फिर सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से बज उठा। सिस्टम प्रॉम्प्ट एक विशेष कौशल कीमिया प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी किन शाओफेंग को बधाई। कीमिया स्तर 10/100 विशेष कौशल गोली को परिष्कृत कर सकते हैं। सफलता दर कीमिया और परिष्कृत गोली के स्तर पर आधारित है। उच्च स्तर सफलता दर जितनी अधिक होगी और परिष्कृत गोली स्तर उतना ही अधिक होगा। उच्च। वर्तमान में यह स्तर 1 है और खिलाड़ियों को मॉर्टल पिल को परिष्कृत करने की अनुमति देता है। ध्यान दें, स्तर 1 कीमिया के प्रत्येक सक्रियण के लिए एक निश्चित मात्रा में आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नश्वर स्तर की 1 सितारा गोली को परिष्कृत करने से खपत होती है आंतरिक ऊर्जा। नश्वर स्तर की 2 सितारा गोली को परिष्कृत करने से आंतरिक ऊर्जा के 20 अंक खर्च होते हैं। रिफाइनिंग द वैन लेवल 3 स्टार पिल में 30 पॉइंट ऊर्जा की खपत होती है। हाँ, यह वास्तव में कीमिया है। उस कीमिया तकनीक की विशेषताओं को देखकर किन शाओफेंग फिर से हंसे, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। यहां तक कि इस कीमिया को देखते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था कि अनगिनत गोलियां उन्हें मदहोश कर रही हैं। इस कीमिया के साथ भले ही मेरे पास अंक न हो, मुझे गोलियों की कमी नहीं होगी। किन शाओफेंग उत्साह के साथ बोले और फिर अचानक कुछ सुनाई दिया। वह जल्दी से कमरे के एक कोने में चला गया और मुड़ गया। कुछ बार पलटने के बाद किन शाओफेंग को आखिरकार वह मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी कि युआनकाओ के 1 दर्जन पौधे। ये लगभग दर्जन भर क्यूई युआन घास आखिरी दर्जन क्यूई युआन घास थीं जिन्हें किन शाओफेंग ने ब्लैक पॉइंट माउंटेन रेंज में प्राप्त किया था और अभी तक उनका उपयोग नहीं किया था। और यह क्यू युआनकाओ वास्तव में क्यूई स्फूर्तिदायक गोली को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्री है। अब जबकि उसके पास कीमिया है, किन शाओफेंग स्वाभाविक रूप से इसे आजमाना चाहता है और खुद क्यूई स्फूर्तिदायक गोली को परिष्कृत करता है। लेकिन इस क्यू युआनकाओ को खोजने के बाद किन शाओफेंग ने पाया कि उसके पास अभी भी सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक की कमी थी, जो कि गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक दवाई रिफाइनिंग कड़ाही थी। हालांकि कीमिया है, गोलियों को परिष्कृत करते समय दवा को परिष्कृत करने के लिए कड़ाही को सुसज्जित करना आवश्यक है। यह सोचकर किन शाओफेंग दवा को परिष्कृत करने के लिए एक कड़ाही खोजने के लिए कमरे से बाहर निकल गए। जितनी जल्दी हो सके गोली को परिष्कृत करने का मजा लेने के लिए किन शाओफेंग इतनी तेजी से चला कि उसने जियो युएर को नोटिस भी नहीं किया, जो अपने कमरे के बाहर बाईसू के साथ मस्ती कर रहा था। इससे छोटी लड़की थोड़ी देर के लिए थोड़ी उत्सुक हो गई। आधे घंटे के बाद किन शाओफेंग उदास नजरों से लौटा, क्योंकि लंबे समय तक खोजने के बाद उन्होंने किन मेशन में नहीं पाया कि दवा को परिष्कृत करने के लिए एक कड़ाही थी, लेकिन देवताओं की पूजा करने के लिए बहुत सारे अगरबत्ती थे। लेकिन क्या वह चीज दवा को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी? किन शाओफेंग इससे सहमत नहीं हो सके। हालांकि किन शाओफेंग खाली हाथ नहीं लौटा। अंत में हताशा में किन शाओफेंग ने एक निर्णय लिया जिससे सभी कीमियागर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए।
क्योंकि दवा को परिष्कृत करने के लिए कड़ाही ढूंढना वास्तव में असंभव था, अंत में किन शाओफेंग सीधे रसोई में भाग गया और किन दबाव से एक बड़ा बर्तन मांगा। यह सही है, यह कड़ाही है। दवा शोधन कड़ाही की अनुपस्थिति में किन शाओफेंग ने सबसे पहले यह सोचा था कि दवा शोधन करने वाली कड़ाही का विकल्प रसोई में खाना पकाने का बर्तन था। किन शाओफेंग के विचार में चावल पकाने के लिए कड़ाही और दवा को परिष्कृत करने के लिए कड़ाही के बीच का अंतर बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन कीमियागरों के बीच, यहां तक कि थोड़े सामान्य नौसिखिए कीमियागर भी कभी दवाई की कड़ाही के बजाय कड़ाही का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि यह विचार बहुत ही अजीब और बहुत गंदा है। लेकिन किन शाओफेंग ने न केवल ऐसा सोचा था, बल्कि उन्होंने वास्तव में ऐसा किया था। जब उसने किन शाओफेंग को एक बड़े बर्तन के साथ वापस आते देखा तो ज़ियो युएर चौंक गई और वह और भी उत्सुक हो गई। वह किन शाओफेंग का अनुसरण करने से खुद को रोक नहीं सकती थी, वह देखना चाहती थी कि किन शाओफेंग क्या करना चाहता है। किन शाओफेंग ने इसकी परवाह नहीं की और अवचेतन रूप से भी वह इसे ज़ियो युएर के सामने दिखाना चाहते थे। फिर क्यूई रिप्लेनिशिंग पिल को परिष्कृत करने के बाद उन्होंने आभा वाली छोटी लड़की से कहा, आपका मास्टर, मैं भी एक कीमियागर हूं। 34 अध्याय 34 कीमिया। घास उबाल लें। ज़ियो युएर की जिज्ञासु निगाहों के तहत किन शाओफेंग ने पहली बार दवा बनाना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि किन शाओफेंग ने कभी कुछ रसायनों को गोलियों को परिष्कृत करते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसने जो देखा वह केवल कुछ प्रशिक्षु थे। लांजियांग शहर में जिन लोगों को मूल रूप से कीमियागर कहा जाता है, वे वास्तव में वास्तविक रसायनज्ञ नहीं हैं, वे सिर्फ कीमिया के प्रशिक्षु हैं। असली कीमियागर पूरे ब्लू रिवर सिटी में केवल एक ही व्यक्ति है। वह वांग परिवार था, व्यवसाय का घर, एक कनिष्ठ कीमियागर जिसे केवल एक बड़ी कीमत पर आमंत्रित किया गया था। हाँ, यह एक कनिष्ठ कीमियागर है, लेकिन भले ही एक कनिष्ठ कीमियागर वांग परिवार में रह सकता है, यह वांग परिवार के लिए एक बड़ी खुशी की घटना है। जब वह कनिष्ठ कीमियागर वांग परिवार में शामिल हुआ तो उसने जानबूझकर लांजियांग शहर में एक कीमिया बैठक आयोजित की और अनगिनत लोगों की उपस्थिति में एक अमृत बनाया। किन शाओफेंग स्पष्ट रूप से याद कर सकते हैं कि जब कीमियागर गोली को परिष्कृत कर रहा था तो उसने लगभग 3 मीटर ऊंचा एक बड़ा कड़ाही बनाया और तब वहां 1 दर्जन से अधिक प्रशिक्षु थे। जब वह गोली को परिष्कृत कर रहा था तो वह कड़ाही में उतर गया। लकड़ी डालें और बड़ी कड़ाही को जलने दें। इस दृश्य के बारे में सोचकर किन शाओफेंग खुद को थोड़ा घबराए बिना नहीं रह सका। यह एक व्यवस्थित कीमिया है। शोधन प्रक्रिया के दौरान लकड़ी से आग जलाना आवश्यक नहीं होना चाहिए, है ना? हालांकि उसने अपने दिल में ऐसा सोचा था, किन शाओफेंग अभी भी थोड़ा अनिश्चित था। यह एक कारण है कि उसने अंत में कार्ड्रॉन को क्यों चुना। यदि आप एक बड़े बर्तन का उपयोग करते हैं तो इसे जलाना आसान होता है, लेकिन इससे पहले वह अभी भी इसे आजमाना चाहता था। अगर कौशल सक्रिय हो जाए तो क्या वह गोली को परिष्कृत कर सकता है? किन शाओफेंग ने देग को उसकी जगह पर रख दिया और उसमें जीवन शक्ति घास फेंकना शुरू कर दिया। सामान्य परिस्थितियों में जीवन शक्ति के पौधे को क्यूई गोली में परिष्कृत किया जा सकता है। यह इस बार किन शाओफेंग की रिफाइनिंग गोली है। उसने बहुत ज्यादा नहीं डाला, लेकिन कड़ाही में जीवन शक्ति का एक पौधा गिरा दिया। लेकिन छोटी बच्ची की नजरों में उसकी हरकतें अजीब थीं। घास। किन शाओफेंग को कड़ाही में कुछ फेंकते हुए देखकर छोटी लड़की ने गंभीरता से देखा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ घास का एक टुकड़ा है तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसकी अर्धचंद्राकार आंखें पूरी तरह से एक जेड प्लेट में बदल गईं। चांद। संदेहास्पद है। मास्टर, क्या आप घास पकाना चाहते हैं? लेकिन आग क्यों नहीं जलाते? घास उबाल लें। अगर किन शाओफेंग को पता होता तो इस समय छोटी लड़की के दिल में विचार शायद इतने गुस्से में होते कि वह सीधे छोटी लड़की को पकड़ लेती और फिर बांस की गोली के साथ तले हुए सुअर का मांस परोसने के लिए उसके छोटे अंडे का पालन करती। मास्टर, मैं कीमिया कर रहा हूं, किस तरह का खाना बनाना। हालांकि किन शाओफेंग इस समय घबराए हुए थे और उन्होंने छोटी लड़की के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया, जिससे छोटी लड़की बच गई। छोटी लड़की के अजीब हाव भाव पर ध्यान दिए बिना उसने ढक्कन बंद कर दिया और अपने दाहिने हाथ से देग को दबा दिया। किन शाओफेंग ने तुरंत अपने दिल की कड़ाही से कहा, कीमिया। जिस क्षण किन शाओफेंग ने अपने दिल की गहराई से कीमिया के बारे में सोचा, किन शाओफेंग ने इसे महसूस किया। उनका तानतेन थोड़ा हिल गया और फिर थोड़ी मात्रा में आंतरिक ऊर्जा तुरंत बाहर निकल गई, सीधे उनके दाहिने हाथ से कड़ाही में। फिर किन शाओफेंग को हैरान करने वाला दृश्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि कड़ाही में प्रवेश करने वाली हवा किन शाओफेंग की आंखों के रूप में काम कर रही थी, जिससे उसे कड़ाही में सब कुछ महसूस हो रहा था, जैसे कि वह देख सकता था कि इस समय कड़ाही में क्या हो रहा है। बस जैसे ही भीतर की गैस कड़ाही में घुसी, कड़ाही थोड़ा हिली और फिर और नहीं था। किन शाओफेंग जिस गोली का इंतजार कर रहे थे वह सामने नहीं आई। कड़ाही में सब कुछ देखने के बाद क्यूई युआन घास तुरंत जल गई और जली हुई राख के ढेर में बदल गई। और इस समय किन शाओफेंग ने भी उस आंतरिक ऊर्जा से संपर्क खो दिया था जो कड़ाही में प्रवेश कर गई थी और कड़ाही के अंदर के दृश्य को देख नहीं सकती थी। वो यह है। किन शाओफेंग एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर तुरंत एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर तुरंत देखने के लिए ढक्कन खोला। यकीन है कि पर्याप्त।
जैसा दृश्य उसने पहले देखा था, इस समय कड़ाही में कोई जीवन शक्ति नहीं है, केवल मुट्ठी भर जली हुई राख है। वह क्या यह असफलता है? क्यों युआन घास को देखकर जो राख में बदल गई थी, किन शाओफेंग की आंखों में निराशा छा गई। हालांकि किन शाओफेंग जल्द ही फिर से खुश हो गए। पहली बार असफलता सामान्य है। जैसा कि कहा जाता है, असफलता ही सफलता की जननी है, और मैं हार नहीं मान सकता। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में आत्माराम ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। किन शाओफेंग ने तुरंत कड़ाही से राख को बाहर निकाला और फिर एक क्यू युआन घास को फिर से नीचे रख दिया। लेकिन इस बार स्थिति पहले जैसी ही थी। जैसे ही कीमिया सक्रिय हुई, हरी क्यू युआन घास तुरंत काली राख में बदल गई। फिर से विफल। कड़ाही में राख को देखकर किन शाओफेंग अवाक रह गया। बहन, मुझे अब इस पर विश्वास नहीं होता। यह सिर्फ एक नश्वर एक सितारा क्यूई गोली है, मैं इसे परिष्कृत नहीं कर सकता। हल्के से कानाफूसी के बाद किन शाओफेंग ने फिर से जीवन शक्ति घास डालना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह पहली दो बार से अलग नहीं था। असफलता, असफलता, अभी भी विफल। यह लगातार कई बार विफल रहा, जिससे किन शाओफेंग स्थिति के बारे में थोड़ा भ्रमित हो गए। नहीं, मैं सिर्फ एक निनस्तरीय क्यूई युआन ग्रास हूं, और मैं केवल एक स्टार क्यूई रिप्लेनिशिंग पिल को परिष्कृत कर रहा हूं, लेकिन मैंने इसे 5 या 6 बार परिष्कृत किया है, और मैं एक बार भी सफल नहीं हुआ। अपने दिल में एक चौंका देने वाले संदेह के साथ किन शाओफेंग ने फिर से अपने विशेषता इंटरफेस पर कीमिया विशेषता को देखा। यह सही है, इस कीमिया की सफलता दर वास्तव में कीमिया और परिष्कृत दवा के स्तर पर आधारित है। प्रथम स्तर की कीमिया की सफलता दर कितनी भी कम क्यों न हो, इतनी कम नहीं होनी चाहिए। इस नश्वर स्तर की एक सितारा क्यूई गोली को परिष्कृत करना लगातार 5 या 6 बार असफल होगा, है ना? क्या यह इस बड़े बर्तन की वजह से है? जल्द ही किन शाओफेंग ने कारण ढूंढ लिया। उसकी नजर कड़ाही पर टिकी थी। काश एक कड़ाही होती है, दवा को परिष्कृत करने के लिए कड़ाही नहीं, और कीमिया में विफलता सामान्य है। खैर, यह समस्या मेरे साथ नहीं, बल्कि इस बड़े बर्तन के साथ है। ऐसा लगता है कि मैं केवल एक असली कीमिया देख पा सकता हूं। अपने दिल में एक हल्की सी आह के साथ किन शाओफेंग कुछ देर के लिए बुदबुदाया, यह जाने बिना कि वह आराम की तलाश में था या बहाने की तलाश में था। इस समय छोटे पक्ष ने किन शाओफेंग को थोड़ी देर के लिए चुप देखा, देख को देखा, और फिर जमीन पर छोटी राख को देखा। छोटी लड़की स्थिति को लेकर थोड़ी भ्रमित है। युवा मास्टर ने स्पष्ट रूप से आग नहीं जलाई, लेकिन घास क्यों झुलसी, समझ में नहीं आता। हालांकि छोटी लड़की ने इस बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद छोटी लड़की हिचकिचाई और अंत में किन शाओफेंग से कहा, मास्टर, यदि आप घास पका रहे हैं तो आपको और पानी मिलाना चाहिए। ऐसे में वो घास नहीं झुलसेगी। किन शाओफेंग, जो सोच रहा था कि कीमिया की कड़ाही कहां से लाए, अचानक उसके बगल में छोटी लड़की के शब्द सुने और लगभग जमीन पर गिर पड़े। उबाल लें, घास उबाल लें। यह लड़की वास्तव में सोचती है कि मास्टर जी, मैं बहुत दिनों से घास पका रही हूं। किन शाओफेंग अब और मदद नहीं कर सकता था। आप छोटी लड़की के परिवार को नहीं समझते। मास्टर, मैं कीमिया बना रहा हूं। आप किस लिए खाना बनाते हैं? आपने ऐसा अजीब विचार क्यों सोचा? मानो अपने युवा मास्टर के आचरण का बचाव करने के लिए किन शाओफेंग छोटी लड़की के लिए एक चेतावनी थी। आप इस तरह के अजीब विचार के बारे में कैसे सोच सकते हैं? छोटी लड़की को अचानक उसके दिल में पीड़ा महसूस हुई, और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन धीमी आवाज में बुदबुदाई, क्या ऐसा नहीं है कि आपने युवा मास्टर को ऐसा करते देखा है? यही लोग सोचते हैं। उफ! किन शाओफेंग अवाक थे। हालांकि छोटी लड़की जल्दी से ठीक हो गई, और फिर उसने किन शाओफेंग को देखा और अचानक प्रशंसा करते हुए कहा, कीमिया, मुझे युवा मास्टर से गोली को परिष्कृत करने की उम्मीद नहीं थी। क्या आप भी एक कीमिया मास्टर हैं? उफ! किन शाओफेंग अभी भी अवाक थे। रसायन बनाने वाला यह कीमिया का मालिक है, और ऐसा लगता है कि उसे कीमियागर कहा जा सकता है। हालांकि यह सिर्फ एक गोली को परिष्कृत करने में सफल नहीं हुआ है। लेकिन छोटी लड़की को इस बात की परवाह नहीं थी, वह अब भी जोश में बात कर रही थी। जो यूएर लोगों को यह कहते हुए सुन सकता है कि कीमियागर एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। हमारे ब्लू रिवर सिटी में केवल वांग परिवार के पास एक कीमियागर है, और वह व्यक्ति अभी भी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति है। युवा मास्टर बहुत अधिक है उससे छोटा। ऊपर, हालांकि जो यूर ने यह भी सुना है कि जब कीमियागर कीमिया को परिष्कृत करता है तो क्या वह उन बड़े देगों का उपयोग नहीं करता है। मास्टर, आप बड़े बर्तन का उपयोग कैसे करते हैं? जेड बीट्स जैसी कर्कश आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी, और छोटी लड़की चैट बॉक्स खोलने लगी। शुरुआत में ठीक था। कीमियागर की पूजा करने वाली छोटी लड़की के लहजे को सुनकर किन शाओफेंग को थोड़ी देर के लिए थोड़ा गर्व महसूस हुआ। लेकिन इसके बाद यह गलत था, खासकर आखिरी वाक्य, जिसने किन शाओफेंग को थोड़ा शर्मिंदा किया। अगर इसे किसी और के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता तो किन शाओफेंग निश्चित रूप से उसका मजाक उड़ाते हुए मानते, लेकिन उस प्रशंसा का सामना करते हुए अर्धचंद्राकार विद्यार्थियों की एक जोड़ी तारों वाली छोटी लड़कियों से भरी हुई थी। किन शाओफेंग अच्छी तरह से जानता था कि छोटी लड़की बिल्कुल नहीं थी। खुद पर हंस रहा है।
लेकिन भले ही वह यह समझ गया हो, इस समय किन शाओफेंग का चेहरा लाल हो गया था। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यह आपका युवा मास्टर नहीं है कि मैंने जानबूझकर इस देग का इस्तेमाल किया। समस्या यह है कि मुझे कीमिया देग नहीं मिल रहा है। लेकिन जितनी छोटी लड़की थी, उतना ही अधिक किन शाओफेंग क्यूई रिप्लेनिशिंग पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत करना चाहता था। किन शाओफेंग भी छोटी लड़की को इतने उत्साह और पूजा में देखकर प्रेरित हुए। एक बड़ा बर्तन है। मैं अभी भी इस पर विश्वास नहीं करता। मैं वास्तव में क्यूई खरीदने वाली गोली को परिष्कृत नहीं कर सकता। एक बार फिर उसने एक कीवान घास निकाली, उसे कड़ाही में फेंका और फिर ढक्कन को ढक दिया। इस बार मेरे दिल में कीमिया फिर से सक्रिय हो गई थी। कीमिया। अपने दिल में इस मौन मंत्र के साथ किन शाओफेंग के आंतरिक जोश ने तुरंत 10 अंक खो दिए और फिर परिचित दृश्य फिर से हुआ। किन शाओफेंग ने एक बार फिर कड़ाही की स्थिति को देखा। लेकिन इस बार किन शाओफेंग का दिल हिल गया और एक विचार अनैच्छिक रूप से प्रकट हुआ। पहले कई बार उसने सिर्फ देखा और केवल उसे अपनी आंतरिक ची के संबंध में स्वाभाविक रूप से कार्य करने की अनुमति दी। क्या होगा यदि वह इस बार आंतरिक ची की छोटी मात्रा को नियंत्रित करता है? हालांकि किन शाओफेंग औषधीय गोली को परिष्कृत करने की प्रक्रिया के सामान्य सिद्धांत को नहीं जानते थे। यह औषधीय तरल प्राप्त करने के लिए औषधीय सामग्री को पिघलाने की प्रक्रिया और गोली में औषधीय तरल को पिघलाने और संघनित करने की प्रक्रिया से ज्यादा कुछ नहीं था। यह मामला है। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और किन शाओफेंग थोड़ा हिले और कड़ाही में प्रवेश करने वाली आंतरिक ऊर्जा की थोड़ी मात्रा को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगे। अप्रत्याशित रूप से यह परीक्षण सफल रहा। क्या यह वाकई ठीक है? किन शाओफेंग बहुत खुश था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। पिछले दृश्यों के बारे में सोचते हुए जहां जीवन शक्ति घास को तुरंत राख में जला दिया गया था, किन शाओफेंग ने आंतरिक ऊर्जा को सावधानीपूर्वक हेरफेर किया और कड़ाही में जीवन शक्ति घास से थोड़ा सा संपर्क किया। यह परीक्षण वास्तव में अच्छा है। जरा सी आंतरिक शक्तियां पहुंची। वह प्राण शक्ति का पौधा न सिर्फ जलती हुई सब्जियों से भस्म नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा थोड़ा पिघलने भी लगा। वास्तव में यही मामला है। किन शाओफेंग ने आखिरकार उस दृश्य को समझ लिया जो उसने देखा था। यह मेरी अपनी समस्या नहीं थी, न ही यह कड़ाही की समस्या थी। मैं पहले भी कई बार असफल हो चुका था, लेकिन मैंने आंतरिक क्यूई को नियंत्रित नहीं किया, जिससे युवान क्यूई घास आंतरिक क्यूई द्वारा सीधे जलकर राख हो गई। लेकिन किन शाओफेंग को नहीं पता था कि यह वास्तव में कड़ाही के कारण था। आमतौर पर कीमियागर गोली को परिष्कृत करने के लिए नियमित कीमिया देगों का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कीमियागर की कड़ाही में कीमियागर द्वारा जारी आंतरिक ऊर्जा को संयमित करने की क्षमता होती है। इसलिए कीमिया देग एक कीमिया के लिए एक अनिवार्य वस्तु है। 35 अध्याय 35 गोल्डन फेदर ईगल। युवा। किन शाओफेंग कीमिया देग के कार्य को नहीं जानते थे। इस समय किन शाओफेंग ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित किया ताकि जीवन शक्ति घास पिघल सके। उसने सोचा कि यह असली कीमिया पद्धति थी। यदि दूसरों को यह बताना होता कि किन शाओफेंग गोली को परिष्कृत करने के लिए अपने आंतरिक क्यू को नियंत्रित कर सकता है, तो वह चौंक जाता और अवाक रह जाता। कीमियागर शोधन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसका दायरा वह नहीं है जो सामान्य कीमियागर कर सकते हैं, और उस समय बिजली उत्पादन अर्जित जन्मजात ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक उच्च स्तर है। आभा की शक्ति। उस बिंदु तक पहुंचने वाले कीमियागर को कम से कम आत्मा शिरा क्षेत्र की ताकत की आवश्यकता होती है, और कम से कम यह एक वरिष्ठ कीमियागर द्वारा किया जा सकता है। इससे पहले मूल रूप से सभी कीमिया तकनीकें उत्पादन शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कीमिया देगों का उपयोग करती थीं। हालांकि किन शाओफेंग अब ऐसा कर सकते हैं। उसके नियंत्रण में जैसे ही क्यूई युवान घास आंतरिक क्यूई की उस छोटी मात्रा से घिरी हुई थी, इसे तुरंत परिष्कृत किया गया और कुछ ही सांसों के बाद यह पिघलने लगी। कुछ और सांसों के बाद क्यूई युवान घास पूरी तरह से तरल दवा की एक गेंद में पिघल गई। फिर छोटी आंतरिक क्यूई की कार्रवाई के तहत तरल दवा इकट्ठी होने लगी और जल्दी से एक गोल तरल दवा बन गई। मीटबॉल राज्य। थोड़ी देर के बाद तरल दवा जमने लगी। इस समय किन शाओफेंग को आखिरकार कुछ एहसास हुआ। कीमिया, यह एक ऐसी कीमिया विधि निकली। लेकिन अगर यह अन्य कीमियागरों को बताने के लिए है, किन शाओफेंग के विचार इस समय मुझे डर है कि वह शाप देंगे। यह कीमिया विधि क्या है? आप स्पष्ट रूप से गड़बड़ कर रहे हैं। एक साधारण खाना पकाने के बर्तन के साथ कीमिया, मुझे डर है कि कीमियागर के बीच केवल किन शाओफेंग ही ऐसा कर सकते हैं। हालांकि यह निर्विवाद है कि एक बार किन शाओफेंग की हरकतें सामने आ गईं, तो यह निश्चित रूप से कीमिया समूह के लिए एक बड़ा झटका होगा। हालांकि किन शाओफेंग इस तरह की गड़बड़ी में थे, इससे यह भी पता चला कि उनके पास कीमिया के रास्ते में अलौकिक प्रतिभा थी। अफसोस की बात है कि यह सब करने वालों को इसकी भनक तक नहीं है। सिस्टम रिमाइंडर। कीमिया में सफलता के लिए खिलाड़ी किन शाओफेंग को बधाई, और उन्होंने मॉर्टल ग्रेड 1 स्टार क्यूई पिल जीता। किन शाओफेंग ने कड़ाही में पूरी तरह से संघनित एक गोली को देखने के बाद तुरंत एक सिस्टम संकेत सुना। हाँ, आखिरकार सफल हुआ। सिस्टम के संकेत ने किन शाओफेंग को अचानक हंसी में उड़ा दिया और फिर वह कड़ाही खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सका और छोटी पीली नीली गेंद को कड़ाही से निकाल लिया।
फैन लेवल 1 स्टार क्यूई रिप्लेनिशिंग पिल। साधारण फैन लेवल पिल निम्न स्तरीय क्यूई युवान घास से परिष्कृत आंतरिक ऊर्जा के 20 बिंदुओं को तुरंत बहाल कर सकती है। अपने हाथ में क्यूई सप्लीमेंटिंग पिल की विशेषताओं को देखकर सिस्टम स्टोर में क्यूई सप्लीमेंटिंग पिल के समान किन शाओफेंग की आंखें खुशी से भरी हुई थीं। जहां तक जियो युएर की बात है, उसका छोटा सा मुंह इस समय पहले से ही खुला था और वह किन शाओफेंग के हाथ में लगी गोली को एकटक देखती रही। पहले तो किन शाओफेंग की अचानक हंसी ने उसे चौंका दिया, लेकिन जब उसने किन शाओफेंग को कड़ाही से एक गोली निकालते देखा तो वह पूरी तरह से चौंक गई। यह सफल हुआ। युवा मास्टर ने वास्तव में एक गोली बनाई। छोटी लड़की ने आश्चर्य से अपना मुंह चौड़ा कर लिया और फिर अतुलनीय प्रशंसा के स्वर में किन शाओफेंग से तुरंत कहा, मास्टर आप बहुत अद्भुत हैं, आपने वास्तव में एक गोली बनाई है। इस छोटी लड़की के वाक्य के पहले भाग ने किन शाओफेंग को बहुत अच्छा महसूस कराया और अंत में पिछली शर्मिंदगी से छुटकारा पा लिया। लेकिन जब किन शाओफेंग ने इस तरह महसूस किया तो छोटी लड़की के पीछे के आधे वाक्य ने तुरंत उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का निशान डाल दिया। मुझे वास्तव में परिष्कृत क्या बनाता है? यह सुनकर आपको कैसा लगता है कि छोटी लड़की, ऐसा लगता है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आपका युवा मास्टर, मैं एक गोली बना सकता हूं। हालांकि छोटी लड़की की शुद्ध तारों वाली आंखों को देखकर किन शाओफेंग को पता था कि छोटी लड़की ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था और वह वास्तव में अपने लिए खुश थी। ओह, यह हमेशा होता है। छोटी लड़की इस समय कैसी दिख रही थी, यह देखकर किन शाओफेंग अपने दिल में धीरे से मुस्कुराए और उनका पूरा व्यक्तित्व अचानक बहुत नरम हो गया। ठीक है, आपको इतना अच्छा देखकर पहली गोली जो मैंने परिष्कृत की है, मास्टर, आपको दी जाएगी। अचानक किन शाओफेंग ने अपने हाथ में क्यूई पूरक गोली जियो युएर को सौंप दी। हालांकि वह इसे अपनी पहली गोली को एक स्मारिका के रूप में रखना चाहते थे, लेकिन जब उसने छोटी बच्ची को अपने लिए इतना खुश देखा तो उसने उसे देने का फैसला किया। इस छोटी सी बच्ची को उसकी पहली गोली के सफल शोधन का गवाह माना जा सकता है। भेजो मेरे पास। वाकई उसे इतना विश्वास नहीं हो रहा था। छोटी लड़की किन शाओफेंग को हैरान और प्यारी नजर से देख रही थी। बेशक यह सच है। इस समय छोटी लड़की के स्तब्ध रूप को देखकर इतना प्यारा, किन शाओफेंग हल्के से मुस्कुराया। उसने छोटी लड़की के कोमल सफेद हाथों में गोली डाल दी और मदद नहीं कर सका, लेकिन छोटी लड़की के प्यारे चेहरे को निचोड़ लिया और मुस्कुरा दिया। कहा, हमारा कियाओ युएर बहुत प्यारा है। अगर मैं इसे आपको नहीं देता तो मैं इसे और किसे दूंगा? ओह बढ़िया, मास्टर, आप बहुत दयालु हैं। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार इसकी पुष्टि हो गई। छोटी लड़की ने सावधानी से क्यूई रिप्लेनिशिंग पिल को कसकर और सावधानी से पकड़ रखा था, खुशी से खुश हो रही थी और अंत में उसने किन शाओफेंग पर भी झपट्टा मारा और फिर किन शाओफेंग को एक चुंबन दिया। बेशक यह किन शाओफेंग का चेहरा था जिसने उसे चूमा था, लेकिन फिर भी किन शाओफेंग के साथ इस तरह का व्यवहार एक लड़की ने अपने पिछले और वर्तमान जीवन में पहली बार किया था। किन शाओफेंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, उनकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई और पूरा व्यक्ति थोड़ा असहज हो गया, लेकिन बच्ची को इससे ज्यादा कुछ नहीं लगा। किन शाओफेंग को चूमने के बाद उसने अपने हाथ में गोली को खुशी से देखा। क्यूई पिल लेने के बाद छोटी लड़की खुशी से वैसे ही चली गई जैसे उसे एक बच्चा मिला हो, यह कहते हुए कि वह क्यूई पिल की सुरक्षा के लिए एक अच्छी जेड बोतल की तलाश कर रही थी। वैसे उसे जो मिला वह नश्वर स्तर की एक सितारा क्यूई की भरपाई करने वाली गोली नहीं थी, बल्कि एक शानदार अमृत था जो बहुत कीमती है। जवाब में किन शाओफेंग केवल थोड़ा मुस्कुराया और फिर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन क्यूई पिल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। यह पहली सफलता है। किन शाओफेंग में बहुत आत्मविश्वास है। और फिर थोड़ी सी छूट के कारण 2 विफलताओं को छोड़कर शेष जीवन शक्ति घास को किन शाओफेंग द्वारा क्यूई डैन में सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया था। अंत में किन शाओफेंग के पास 8 नश्वर स्तर की एक सितारा क्यूई रिप्लेनिशिंग गोलियां थीं, साथ ही छोटी लड़की के हाथ में एक, यह 9 थी। जीवन शक्ति घास के 17 पौधों ने आखिरकार 9 क्यूई खरीदने वाली गोलियां बनाई। लेकिन वास्तव में किन शाओफेंग को अब पूरा भरोसा है और उन्होंने इस क्यूई रिप्लेनिशिंग पिल को परिष्कृत करते समय 100% सफलता दर हासिल कर ली है। 1 दर्जन बार कीमिया ने उसे कीमिया की प्रक्रिया के अनुकूल बना दिया था और वह उतना अज्ञानी नहीं बनना चाहता था जितना कि वह शुरुआत में था। लेकिन वास्तव में किन शाओफेंग को नहीं पता था कि वह अभी भी कीमिया में बेहद अनभिज्ञ था। किन शाओफेंग को यह बात कुछ ही समय बाद समझ में आई। उस समय आज के व्यवहार के बारे में सोचने पर किन शाओफेंग को भी बेहद शर्मिंदगी महसूस होती थी। यह केवल 1 दर्जन बार कीमिया थी जो किन शाओफेंग को संतुष्ट नहीं कर सका, इसलिए वह अपने दादा के पास गया। जब किन शाओफेंग ने फादर किन को 8 क्यूई रिप्लेनिशिंग गोलियों के साथ पाया तो फादर किन फिर से चौंक गए। उसके बूढ़े आदमी ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जब उसे पता चला कि उसके पोते की खेती का आधार बढ़ गया है और वह अभी भी हैरान था, तो उसके अनमोल पोते ने एक और आश्चर्य दिया। कीमिया? मेरा पोता वास्तव में एक कीमियागर है? हालांकि वह अपने दिल में बेहद अविश्वासी था। भले ही उसने किन शाओफेंग के हाथों में 8 क्यूई रिप्लेनिशिंग गोलियां देखीं, उसके दिल में हमेशा अनिश्चितता का निशान था। क्या मेरे पोते के लिए वास्तव में ऐसा संभव है?
लेकिन जब उनके बूढ़े आदमी ने उनसे कुछ औषधीय सामग्री लाने के लिए कहा तो किन शाओफेंग ने उनके सामने इसे परिष्कृत नहीं किया, उन्होंने इस पर विश्वास किया। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपको इस पर विश्वास करना होगा। अभी अभी उसके सामने बड़े बर्तन को देखकर ओल्ड मैन किन की दाढ़ी हिल गई। कीमिया को परिष्कृत करने के लिए बस एक बड़ा बर्तन लें, डबल बड़ा बर्तन कीमिया को परिष्कृत करने के लिए क्या स्थिति है। लेकिन भले ही उन्हें ये समझ में नहीं आया, फिर भी ओल्ड मैन किन शाओफेंग के अनुरोध पर सहमत हुए और किन मेंशन को कुछ सामान्य औषधीय सामग्री एकत्र करना शुरू करने के लिए कहा। श्री किन की नजर में यह वास्तव में एक अच्छी बात है। किन शाओफेंग न केवल एक कीमियागर बनने में सक्षम था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक बार उसके पोते ने इस अवधि के दौरान कीमिया बना दी तो वह इस ब्लू रिवर सिटी को नहीं छोड़ेगा। इस मामले में ब्लैक हैंड कसाई वो सांकाई जैसी चीजें नहीं होंगी। बाहर होना ठीक है। अगर किसी ने वास्तव में किन शाओफेंग की हत्या करने की हिम्मत की, लांजियांग शहर में नाम मात्र के लांजियांग सिटी लॉर्ड और लियानयांग अकादमी के एक परीक्षक थे, तो इसे लियानयांग राज्य या लियानयांग अकादमी द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इस बिंदु पर झांग चोंगशान भी कोई और छोटी चाल चलने की हिम्मत नहीं करेगा। तो अभी किन शाओफेंग इस ब्लू रिवर सिटी में रुके थे, लेकिन यह सबसे सुरक्षित था। इस तरह बाद के दिनों में किन शाओफेंग कीमिया कर रहे थे या कभी कभी फैंग गुंशी से कुछ घायल राक्षसों को लेने के लिए लांजियांग सिटी कोलोसियम जाते थे। जल्द ही कुछ समय बीत गया और लियानयांग कॉलेज के औपचारिक प्रवेश मूल्यांकन का दिन करीब आ रहा था। जब लियानयांग कॉलेज की प्रवेश परीक्षा से पहले 3 दिन बचे थे तो लांजियांग शहर से बहुत दूर आसमान में एक आकृति अचानक उड़ गई। यह कहना बेहतर है कि यह एक बड़ी चील की तुलना में एक आकृति है। सुनहरे पंखों का पूरा शरीर, साथ ही विशाल पंख फैला हुआ, यह 10 मीटर चौड़ा था। गोल्डन फेदर ईगल। यह एक उच्च स्तरीय राक्षस जानवर गोल्डन फेदर ईगल है। हालांकि यह केवल एक किशोर सुनहरा पंख वाला बाज है, लेकिन इसकी आभा से यह देखा जा सकता है कि इस सुनहरे पंख वाले बाज की ताकत शायद एक औसत जन्मजात 3/4 गुरु है। यह जरूरी नहीं कि इसका विरोधी हो, लेकिन यह सबसे आश्चर्य की बात नहीं थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि ब्लू रिवर सिटी को नष्ट करने वाले इस सुनहरे पंख वाले बाज की पीठ पर एक युवक लेटा हुआ था। युवक लगभग 23 या 4 साल का था। उसका चेहरा आलसी था, उसके पास बिल्कुल भी प्रेरणा नहीं थी, यहाँ तक कि सुनहरे पंख वाले बाज की पीठ पर भी वह अभी भी आधा आधा तिरछा था, उनींदा दिख रहा था। ट्वीट। अचानक युवक ने गोल्डन फेदर ईगल की कोमल चीख के साथ अपनी आंखें खोली। पहुंच गए। एक नरम बड़बड़ाहट के साथ युवक उठ बैठा, आगे की ओर देखा और फिर लांजियांग शहर को दूर नहीं देखा। ओह, मैं यहाँ सिर्फ छोटी बहन को लेने आया हूँ, लेकिन मुझे अन्य लोगों को लेने के लिए क्यों नियुक्त किया गया। दूर नहीं लांजियांग शहर को देखते हुए युवक ने धीरे से आह भरी। लेकिन इसके बावजूद युवक के आहें भरने के बाद वह उठा और झपट्टा मारा, सुनहरे पंखों वाले बांस के नीचे से उड़ गया और ब्लू रिवर सिटी की ओर भाग गया। जियाओजिन, बस अपने लिए यहाँ खेलें, जब मैं जाऊंगा तो वहां रहूंगा। ब्लू रिवर सिटी का अपना एक कार्य है, लेकिन युवा यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके सामने ब्लू रिवर सिटी लियानयांग देश का एक अत्यंत अगोचर छोटा शहर है और उनमें से सबसे मजबूत इनैट ट्रिपल है। यदि आप जियोजिन को उतावलेपन से लेते हैं तो इस तरह के उच्चस्तरीय राक्षस जानवर शायद बहुत परेशानी का कारण बनेंगे। आपको पता होना चाहिए कि लियन चेंगहाओ एक बहुत ही परेशान करने वाला व्यक्ति है। 36 अध्याय 36